सपूत बेटी। निधि बचपन से दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी निधि पर उसकी माँ जान छिड़कती थी। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको निधि जैसी बेटी दे। निधि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन निधि को सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। फर्क कह नहीं सकते, दहेज तो हर कोई देता है। ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की ही ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही हुई ना। किसने कहा अब तेरी तो जब होती जब तेरा भाई ना होता। वैसे भी सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद भाई के नाम ही होती है। निधि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, पर कैसे? एक दिन निधि का भाई साकेत कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ ना। बहन मेरी लाइफ में एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। निधि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी एक दिन उससे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भाई बता ना कौन है वो? हाँ यार, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे यार, वो शादीशुदा है। उसके पति ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। निधि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे पसंद तो है ना? साकेत को लगता है कि उसकी बहन उससे समझ रही है, पर वो इस बात से अनजान था कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। निधि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है, पता है साकेत क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पे जाता है और वापस घर आ जाता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उसे प्यार है, वो भी एक शादीशुदा लड़की से। हे, ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर तक घर के बाहर रहते हैं, बोलो क्यों? अरे बेटा, वो तो नौकरी करते हैं ना। तो बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, पर तुम देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। निधि माँ को एक औरत से बात करते पिता की तस्वीर दिखाती है। देखो माँ कैसे है पापा, मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओहो माँ, वो तो डिलीट हो गई, लेकिन चल तूने तो देख लिया ना, पापा से बाद में बात कर लेना। हाँ मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, निधि की माँ और पापा के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। निधि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ निधि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग उसे शाम को देखने आने वाले हैं। और एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। निधि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़के की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कुछ खास नहीं, लेकिन आप लोग मेरे बेटे को सेटल कर दें तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करा दूं। निधि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद निधि कहती है, माँ
देखा साकिब मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, ना दिखाने लायक ना देखने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करें। अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन, तूने देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आए जाए गई होती है, पर निधि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी शादी हुई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी साकिब के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, तभी निधि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके माँ बाप का तलाक हो जाता है तो आधी प्रॉपर्टी तो आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। निधि अब माँ को साकिब के खिलाफ भरती है। माँ, साकिब पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना वो शादीशुदा है, यहाँ आएगी सारा पैसा रुपया जायदाद जमीन सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छिपा नहीं है, ऐसा ना हो मैं और आप में एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा हुआ नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे की सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधा ही प्रॉपर्टी लेके अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर तलाक लेके पति से अलग हो जाती है। निधि अब पैसों से महंगी गाड़ी और दूसरे शौक पूरे करने लगती है। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते हैं। निधि, तुम कहाँ थी कल सारा दिन? मैं घर में अकेली थी। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या ठेका तो नहीं लिया आपको संभालने का। माँ को निधि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि निधि का पिता आ जाता है। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा। तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो क्या तुम रुक जाती? निधि के कहने पर तुमने मुझ पर और अपने बेटे पर ही शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर ये सब खड़ा किया था। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया है। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसे 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहाँ निधि आ जाती है रोते हुए। माँ, रॉकी ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक तेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।